बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को हमने अभी सुना, सेंट्रल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर को हमने सुना, और ये दोनों पिक्चर देखने के बाद बोले। अजय आलोक जी, अभी भी जो लोग इसको एक मंद गणंत कहानी और कहते हैं कि दिस डजंट एग्जिस्ट, हाउ डू यू डील? आप इन लोगों से क्या उम्मीद रख रहे हैं? चाहे ये राजनेता हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, जो भी इसको भाजपा की मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। अजय आलोक जी। चलिए इन्हीं की बात मान लेते हैं, भाजपा की मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन ये बिशप मार जोसेफ जो हैं, जो साइलो मालाबार चर्च में से जुड़े हुए हैं जी, ये तो आर्च बिशप है। अभी इन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि केरला में खासकर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ईसाई लड़कियों का जबरन धर्मांतरण, उन्हें लव जिहाद करके उनके जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पे हथियारों के बल पे फोर्स कन्वर्शन करवाना संभव नहीं है, तो वहां पे लव जिहाद, और लव जिहाद के पहले नार्को जिहाद मतलब ड्रग्स, मादक पदार्थों की आदि करवा के, गांजा, चरस, अफीम, इन सब की आदत लगवा के फिर से लव जिहाद में फंसा के उसे इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। यह एक युद्ध की नीति है, यह समझने की जरूरत है, यह युद्ध की नीति है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के फिनोमिना नहीं है, केरला स्टोरी सिर्फ नाम है, ये हिंदुस्तान में ही नहीं, जैसे भी आपने सब देशों का नाम गिनाया। अब लेटेस्ट बताता हूं, कल का बयान ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश की होम मिनिस्टर सुएला बेकरमैन है, उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में यह बयान दिया कि पाकिस्तानी यूथ जो हैं, पाकिस्तानी ब्रिटिश, वो किसी भी ब्रिटिशर लड़की के पीछे, कमजोर लड़की के पीछे पड़ जाते हैं, उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, रेप करते हैं, बाद में उसका इस्लामाइजेशन करवाया जाता है। और ये घटनाएं हर जगह बढ़ रही हैं, और ये ऑर्गेनाइज गैंग है ब्रिटिश मुस्लिम्स का, ब्रिटिश इस्लामिस्ट का, जो कि धीरे धीरे ये लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि ये अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये धार्मिक जिहाद है जिसके पीछे सुनियोजित व्यवस्था लगी हुई है। हमारे देश में जो भी इस व्यवस्था का समर्थन कर रहा है, एक बात समझ जाइए कि वो इस देश के डेमोग्राफी को चेंज करना चाहता है। और जैसे इस्लाम में कहा गया है कि दारुल हर्ब में जहां पे आप रहिएगा, जहां पे आपकी थोड़ी नंबर है, आप वहां पे लड़ाई कर सकते हैं, तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। तो आज भारत में, लंदन में, फिनलैंड में, न्यूजीलैंड में, हर जगह इस विश्व में ये ग्लोबल समस्या जो आपने शुरू में कहा था ऐश्वर्या, ये सब जगह जहां जहां दारुल हर्ब आ गया है, वहां दारुल इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कुछ लोग अपना आतंकी एजेंडा चलाने के लिए उसकी आड़ में ये कर रहे हैं। अजय जी, मैंने कहा ना, ये छद्म युद्ध है, ये प्रॉक्सी वॉर है, ये प्रॉक्सी वॉर है जो चल रहा है। और दुख की बात है कि हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे कि नहीं नहीं नहीं, इनको मत छेड़ो, मुसलमान नाराज हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, फिल्म बैन कर दो, मुसलमान खुश हो जाएगा, उसके चक्कर में ने तो कर दिया फिल्म बैन। अजय आलोक, इस तरह की स्टोरी ममता बनर्जी ने तो कर दिया। नासिर अब्दुल्ला जी, ममता कह सकती है कि दुधारू गांव जी, दुधारू गांव के लात खा सकती हैं वो। अजय आलोक जी पढ़े लिखे हैं और जमीनी नेता रहे। ये अलग बात है कि वैचारिक मतभेद के कारण अब पार्टी इनकी बदल गई है, तो इनके सब कुछ बदले हुए हैं। अजय आलोक जी, इस्लाम में नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो बिल्कुल हराम है, एलानिया, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। ये एक बात तो जहन में आपको रखनी है। दूसरे, इस्लाम में जब्र भी हराम है। जब्र का मतलब जो फोर्स, जबरदस्ती, समझ गया, समझ आता है, वो भी मना है। तो ये बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, इसमें मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन still it happens। मैं वही आ रहा हूं। अब एक मजेदार बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत दिन से हम लोग शेर सुनते हैं, ये इश्क नहीं आसान, पर इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना। तो इश्क जो है, यानी जिसको प्यार और मोहब्बत कहते हैं, ऑलरेडी ये जिहाद है ही। जिहाद के मतलब होते हैं संघर्ष करने के। जिहाद का अर्थ ही है संघर्ष। क्या बोल रहे? जो भी इश्क कर रहा वो समझिए जिहाद कर रहा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। इसलिए लव जिहाद एक अलग से एडिशनल शब्द लाना कि अगर प्यार में हिंदू मुस्लिम है नहीं, वो लव जिहाद है। बोल के नहीं, मेरा नाम है ऐश्वर्या, तो झूठ जब मैं आपको बताऊं, बोले ना भाई, वो फॉल्स लव बोलिए। ऐश्वर्या कपूर से ऐश्वर्या राय थोड़ी बन जाऊंगा। नहीं, फॉल्स लव है। लव जिहाद तो है ही, लव जहां आ गया वो ऑटोमेटिकली जिहाद हो गया। वो
इसलिए कि चेंजिंग द टर्मिनल आप यस यस मैं नहीं बात कर रहा हूं ना, इसको समझिए मत, सर्च कर लीजिए। इसमें राजनीति करने का समय नहीं है, संघर्ष है सर। ये राजनीति करने कोई का समय प्यार नहीं है, करने सर। वाला चाहे सेम जाति का क्यों ना हो, अगर फैमिली बराबर का नहीं है तो संघर्ष होता है। मैं मानता हूं आपकी बात, मैं मानता हूं, लेकिन आतंक से थोड़ी जोड़ दोगे। वही तो मैं कर रहा हूं। ISIS दाइश में थोड़ी दे जाओगे। पहले तो ईरान से अफगानिस्तान थोड़ी पहुंचा दोगे। तो ये जो शब्द प्रचलित हो चुका है लव जिहाद, ये शब्द ही सरासर गलत है। जिहाद का मतलब इस्लाम से आप जोड़ रहे हैं, जिहाद का मतलब संघर्ष है। लव है तो जिहाद होना ही होना, ये तय मान लीजिए। तीसरी बात इन्होंने अजय आलोक जी ने कही, बहुत गंभीर आरोप। मुकेश जी आ रहा हूं उसके बाद, जिहाद फला आ रहा हूं मुकेश जी, आ रहा हूं। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग आरोप इन्होंने जिस बिशप का अभी जिक्र किया, अब तक तो कह रहे थे कि हिंदू, भारत जैसे हिंदू राष्ट्र में हिंदू को ये कमजोर बेचारा मुसलमान जिसको सारी रिपोर्टों ने कह दिया दलितों से भी बदतर है, वो फोर्सफुल्ली कन्वर्जन करा रहा। अब ईसाई को भी कराने लग गया, अब इंग्लैंड में भी कराने लग गया, अब अमेरिका में भी कराने लग गया, अब यूरोप के तमाम। वहां थोड़ी मोदी है वहां, अब उसके लिए भी आप बीजेपी पूछ रहा हूं, उसके लिए भी आप बीजेपी को ब्लेम करोगे। वहां की सरकारें कह रही है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार कह रही, नीदरलैंड की सरकार कह रही, स्कॉटलैंड की सरकार कह रही, आयरलैंड की सरकार कह रही, ब्रिटेन की सरकार कह रही है, अमेरिका में क्या जा रहा है। अमेरिका चुल्लू भर पानी में डूब जाए अगर मुसलमान वहां सड़क पर बलात्कार कर रहा है। अभी अजय आलोक जी ने कहा इंग्लैंड में गैंग सक्रिय है। अजय आलोक जी को लाइए मेरी जगह, रेपिस्ट भी है और फोर्सफुल्ली कन्वर्जन करता है। इंग्लैंड चुल्लू, अजय आलोक जी को लाओ मेरी जगह। अमेरिका भी डूब जाए और ऐसी बात बोलने वाले भी डूब जाए चुल्लू भर पानी। अजय आलोक जी, इस मुसलमान की कोई हैसियत नहीं है, वो फोर्सफुल्ली कन्वर्जन भी करा दे रहा है। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। स्वामी जी आ रहा है, वो 30 सेकंड रिप्लाई। अजय आलोक जी, मैं इनसे बस एक बात मौलाना साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि ये सब गलत हो रहा है। मौलाना साहब, ISIS इस्लामिक संगठन है कि आतंकी अमेरिकी संगठन है सर, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। अमेरिका ने बनाया। जवाब दीजिए। इस्लाम के एक भी मानने वाले बड़े लीडर का नाम बताइए। आतंकी संगठन, आतंकी से लेकर और देवबंद तक किसी ने संगठन है या किया हो, नाम बता। अरे एक मिनट सुनिए ना, मैं जो बस पूछ रहा हूं, थोड़ा छोटा छोटा जवाब पूछ रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं पूछ रहा हूं। इस्लामिक संगठन है या आतंकी संगठन है? आतंकी संगठन है। तालिबान आतंकी है या इस्लामिक संगठन है? नो, तालिबान वही है जो किसी जमाने में ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए भारत में हम लड़े। देखिए अपने देश में। अब इनसे बहस करेंगे आप? अब इनसे आप बहस करेंगे? प्रधानमंत्री ऐश्वर्या, अब इनसे बहस करना है? अब इनसे आपको बहस करना है? आप देश सुन रहा है। एक मिनट, आपसे कौन भारत देखेगा? आप तालिबान को, तालिबान जो खुलेआम महिलाओं पे जुल्म कर रहा है, जिसके सारे जुल्म की कहानी आ रही है, आपकी मानसिकता क्या है साहब? देखिए यही मानसिकता, यही इसी को मैं कहता हूं कट्टर मानसिकता, यही मानसिकता देश को बर्बाद कर रही है, चाहे वो भारत हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो।